हेलो क्लास 10। आज हम इस वीडियो में मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हैंस क्रिस्टियन ओस्टेड, साइंटिस्ट का नाम है, जिन्होंने बताया था कि देयर इज ए लिंक बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। उनका कहना यह था कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। कोई कंडक्टर जिसमें से करंट पास हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मीन्स हैंस क्रिस्टियन ओस्टेड वो आदमी थे, वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच एक रिलेशन बताया था। तो सबसे पहले स्ट्रेट कंडक्टर के बारे में बताया गया, जैसे कि ये है स्ट्रेट कंडक्टर, इसमें से करंट पास कर रहा है, ठीक है। तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी और जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो इस कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है इसका डायरेक्शन कैसे पता करेंगे हम? उसके लिए राइट हैंड थंब रूल का यूज किया गया। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है कि अगर किसी कंडक्टर को अपने राइट हैंड में ले लें और थंब, ये हमारा थंब जो है ये शो कर रहा है सपोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द डायरेक्शन इन विच आवर फिंगर्स कर्व, जिस डायरेक्शन हमारी ये फिंगर्स मुड़ रही हैं, रैप्स WRAPS मुड़ती हैं, गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं शॉर्ट में बोलूं, ये कंडक्टर है और करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप देखिए ऐसे हमारी उंगलियां यूं मुड़ रही हैं, यूं, तो घड़ी तो हमारी क्लॉकवाइज मुड़ती है, यानी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। यही करंट जब नीचे आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, स्ट्रेट कंडक्टर है तो हम यूं शो करेंगे। अब ऐसे में हमारी जो उंगलियां मुड़ रही हैं ये क्लॉकवाइज, जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट पास करेगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा दैट विल बी क्लॉकवाइज। अभी आपको मैंने बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या होती हैं कि कोई बार मैग्नेट है सपोज और वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो क्या खास होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड होती हैं, पास होती हैं, क्राउडेड होती हैं किसी भी मैग्नेट के पास, नियर द मैग्नेट एंड अवे फ्रॉम द मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर वाइड स्प्रेड, दूर दूर होती हैं। ये क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स दैट मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर नियर द मैग्नेट एंड वीकर अवे फ्रॉम द मैग्नेट। दूसरी बात, इनसाइड द मैग्नेट, सबसे पहले तो मैं बाहर बता दूं, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट होकर नॉर्थ पोल से साउथ पोल में मर्ज हो जाती है, यानी ओरिजिनेट होती है नॉर्थ पोल से और साउथ पोल पे जाके मर्ज हो जाती है, खत्म हो जाती है। बट इनसाइड द मैग्नेट इसका उल्टा होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। उसके पीछे रीजन है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे, सपोज आप कह रहे हो कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करने के लिए कंपास नीडल लाओगे तो कंपास नीडल केवल एक सिंगल डायरेक्शन शो करता है। अब यहाँ पर जब कंपास नीडल रखोगे वो या इधर भी शो करना चाहिए, इधर भी शो करना चाहिए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो दो डायरेक्शन में है ना, तो कंपास नीडल तो दो डायरेक्शन शो नहीं कर सकता। दैट्स वाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो कि बताती हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि पैटर्न बताती है मैग्नेटिक फील्ड की, वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो स्ट्रेट कंडक्टर के रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रेट कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है दो चीजों पर डिपेंडेंट होती है। सबसे पहले इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू इट, जो आप स्ट्रेट कंडक्टर में करंट पास करा रहे हैं उसकी इंटेंसिटी अगर ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, जिस पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, मालूम करना चाहते हैं, फाइंड आउट करना चाहते हैं, अगर वो दूर है, जितना ज्यादा दूर होगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही कम होगी। मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द स्ट्रेट कंडक्टर। सेम इसी तरह इसी चीज को हम सर्कुलर लूप में लगा सकते हैं कि व्हेन करंट पासेस थ्रू ए सर्कुलर लूप मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड and magnetic field is directly proportional to amount of current passing through the circular loop and inversely proportional to the radius of the loop। उसके बाद आता है सोलेनॉइड का नाम। सोलेनॉइड में आप जानते हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर का सिलेंड्रिकल शेप में कॉइल बना हुआ होता है, ठीक है।
इनसाइड सोलेनॉइड के अंदर जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सेम एट एवरी पॉइंट, यूनिफॉर्म होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनॉइड जो होता है वो पैरेलल लाइन से शो किया जाता है। वो ये चीज बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एवरीवेयर, यूनिफॉर्म है। बट आउटसाइड में आप जाएंगे तो वही चीजें फिर से आ जाएंगी, पास में स्ट्रॉन्गर होगा और दूर आपका जो है वीकर बनता जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का रिगार्डिंग बता रहा हूं। अब सवाल ये उठता है कि जैसे स्ट्रेट कंडक्टर सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। इन द सेम वे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन ए सोलेनॉइड डिपेंड्स ऑन व्हाट नंबर ऑफ टर्न्स, कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, कितने टर्न्स है उसमें आपके सोलेनॉइड में। ज्यादा टर्न्स होंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू इट। करंट सब में आ रहा है करंट। एंड तीसरी चीज होती है कि किस मटेरियल के ऊपर आपने उसको लपेटा है, वार्म किया है, जो आपने टर्न्स बनाए हैं उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर। अब क्वेश्चन उठता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है सोलेनॉइड, ये किससे मिलता जुलता है, रिजेम्बल्स विद मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ये बार मैग्नेट। बार मैग्नेट जिस तरह का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है सेम उसी तरह का सोलेनॉइड भी करता है। इसका यूज किया जाता है मैग्नेटाइज करने के लिए सब्सटेंसेस को। तो कुछ जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनको मैग्नेटाइज करने के लिए यूज किया जाता है और ऐसे जो मैग्नेट बनकर आते हैं उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में आपका जो है मोटर आती है, मोटर के बारे में जानकारी है। सबसे पहले मोटर जो आती है तो वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, प्रिंसिपल ऑफ द मोटर, कि जब किसी कंडक्टर को, करंट कैरिंग कंडक्टर को, या फिर कहिए किसी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में ले जाया जाए और उसमें से करंट पास कराया जाए। कंडक्टर में से मैग्नेटिक फील्ड पहले से एग्जिस्ट कर रही है और आप उसमें कंडक्टर को ले गए और करंट पास कराया, तो जो मैंने आपको बात बताई कि जब कंडक्टर में करंट पास होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड पहले से एग्जिस्ट कर रही है, दूसरी आपने प्रोड्यूस करवाई है, तो इसकी वजह से जो है एक दूसरे से थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यहां पर जो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर है इसी के ऊपर है कि इफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स ड्यू टू विच इट रोटेट्स कंटिन्यूअसली। एक फोर्स महसूस करता है जिसकी वजह से ये रोटेट करता है। इसको मैं आपको बता दूं BIL sin थीटा। उस फोर्स को आप इससे, ये फार्मूला है आपके एनसीईआरटी की बुक में नहीं दिया लेकिन आपको बहुत फायदा देने वाला है। B मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को, I करंट को, L लेंथ ऑफ कंडक्टर को रिप्रेजेंट करता है और थीटा एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच के डायरेक्शन को। मैं आपको बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ रखी है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, यानी मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कब एक्सपीरियंस करेगा, जब वो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर। और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, यानी मिनिमम कब करेगा, जब पैरेलल होगा, मतलब पैरेलल में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होती है। तो जब आप इलेक्ट्रिक मोटर का स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो जब यहां से करंट पास करता है तब एक फोर्स महसूस करता है, लेकिन यहां पर नहीं फोर्स करता है, फिर यहां पर आता है तो फोर्स महसूस करता है। जब आप प्रिंसिपल के बाद आपका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग आप मोटर पढ़ोगे तो उसमें सारी जानकारी दी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो स्ट्रेट कंडक्टर है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड में ले गए तो ये फोर्स महसूस करता है, इस फोर्स के डायरेक्शन को आप कैसे पता करेंगे। अभी जैसे राइट हैंड थंब रूल बताया था उसमें मुझे एक बात और जोड़नी चाहिए थी, उस रूल को मैक्सवेल्स कॉर्पस्कुलर रूल भी कहते हैं। जैसे किसी बोतल को आप ओपन करते हैं तो ऊपर की तरफ जाता है तो क्लॉकवाइज, उसको भी देख लेना आप। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि कोई भी स्ट्रेट कंडक्टर जब फोर्स महसूस करता है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हो, करंट पास कराते हो तो फोर्स महसूस करता है, उस फोर्स की डायरेक्शन को आप कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और उसमें क्या कहा जाता है कि आप अपने थंब, फर्स्ट फिंगर जिसे फोरे फिंगर कहा जाता है और सेंट्रल फिंगर जिसे मिडल फिंगर भी कहा जाता है, ऑल दीज, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आपको ध्यान देना होगा जब ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बताएंगे आप, सबसे पहले आप फोरे फिंगर या सेंट्रल फिंगर के बारे में बताएंगे, यानी इन दो फिंगर्स के बारे में। फर्स्ट फिंगर फील्ड के बारे में बताता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, सेंट्रल फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द डायरेक्शन इन विच आवर थंब पॉइंट, थंब जिधर जा रहा है, गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स या डायरेक्शन ऑफ मोशन।
यानी जब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का आप स्टेटमेंट दे रहे होंगे तो सबसे पहले आपको फोरे फिंगर यानी फर्स्ट फिंगर और मिडल फिंगर के बारे में बताना पड़ेगा, और सबसे लास्ट में जिस डायरेक्शन में थंब के बारे में बताएंगे, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है या फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो कंडक्टर। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज कहां किया जाता है? उस कंडक्टर पे लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन पता करने के लिए जो किसी मैग्नेटिक फील्ड में ले जाके करंट पास कराते हैं, तो जो फोर्स वो एक्सपीरियंस करता है। तो कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग आपके एनसीईआरटी में दी है, वो आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर के यूजेस कहाँ हैं, कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, उस चीज को भी आप देख सकते हैं। अब चलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपको मैं बताऊं कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को चेंज करके, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को चेंज करके या कॉइल में रिलेटिव मोशन करके आप करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? करंट प्रोड्यूस। लेकिन ये करंट जो प्रोड्यूस होगा उसे इंड्यूस्ड करंट कहा जाता है। आई रिपीट, मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड में चेंज करके या फिर कॉइल जो दी है उसमें रिलेटिव मोशन करके, मूवमेंट करा के आप करंट प्रोड्यूस करते हैं, और उस करंट को कहा जाता है इंड्यूस्ड करंट। और इस पूरे प्रोसेस को जिससे इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस किया जाता है, इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये चीज आपके इलेक्ट्रिक जनरेटर से रिलेटेड है, लेकिन इलेक्ट्रिक जनरेटर रिलेटेड है। अब सवाल ये उठता है कि जो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है, चाहे आप मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज करें या मोशन में लाएं, उसको रिलेटिव मोशन करें, तो उस इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन आप कैसे पता करेंगे? तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में जब आप बताएंगे तो आपको मैं बता दूं कि आपको फर्स्ट फिंगर और थंब के बारे में पहले बताना पड़ेगा कि फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है और एक फोर्स के डायरेक्शन को शो करता है। सबसे लास्ट में आप सेंट्रल फिंगर के बारे में बताएंगे, विच गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, नॉट करंट, इंड्यूस्ड करंट। तो आपका यही 3 लॉ आपके सामने अभी तक आ गए, राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और सबसे लास्ट में आपका कौन सा आया? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। कितना कुछ पढ़ा है आपने, इतना तो आपको मालूम पड़ गया होगा कि कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है इसमें। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में कोई न्यूमेरिकल नहीं है, इस फार्मूले का भी जिक्र नहीं है, वो मैंने आपको बता दिया है। बस इस बात का ध्यान रखना कि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। कुछ चीजें लर्न करने की, लेकिन समझ के लर्न करने की है, क्योंकि वहां पर हो सकता है कि जैसे कि क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसमें कि कंडक्टर में पास कर रहा है करंट, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन पास कर रहा है, आपकी बुक में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप बताइए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो जब स्ट्रेट कंडक्टर का जिक्र कर रहा है और करंट पास कर रहा है, तो आप तुरंत कर लेंगे कि यहाँ पर थंब रूल लगेगा, यहाँ पर थंब रूल लगेगा। और कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का, और जब इंड्यूस्ड करंट हम प्रोड्यूस कराते हैं, यानी किसी मैग्नेटिक फील्ड के इंटेंसिटी को चेंज करके या फिर मोशन में लाके, कॉइल में रिलेटिव मोशन लाके जो करंट प्रोड्यूस करते हैं इंड्यूस्ड करंट, उसकी डायरेक्शन के लिए राइट हैंड, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का यूज किया जाता है। यही सारे टॉपिक्स हैं। प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मोटर ढंग से देख लेना, जनरेटर क्योंकि रिलेटेड है, तो आई होप कि मोटर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन बन सकता है। एक बार एनसीईआरटी आप जरूर पढ़ें, समझें, जो चीजें याद करने की हैं, जैसे लॉ वगैरह हैं, सारी चीजें हैं। सोलेनॉइड के बारे में जरूर पढ़ें, क्योंकि आई होप सोलेनॉइड के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। आई होप ये चैप्टर आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगा, क्योंकि इसमें बहुत फार्मूले वगैरह कोई है नहीं, थ्योरेटिकल चीज है, और बताया गया है कि देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट। साइंटिस्ट हैंस क्रिस्टियन ओस्टेड, उनके नाम की स्पेलिंग ढंग से याद कर लेना, क्योंकि वहां पर आ सकता है कि किस साइंटिस्ट गेव द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। एक बार एनसीईआरटी आप जरूर पढ़ें, उसके क्वेश्चन आंसर्स को देखें, समझें। इस चैप्टर से ज्यादा घुमाने का, ज्यादा आपको परेशान करने का क्वेश्चन नहीं आने वाला है, बहुत सीधा सा क्वेश्चन आएगा और उसको आप कर सकते हैं, लेकिन एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। थैंक यू।